नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ग्लोबल न्यूज़ एनालिसिस GNA में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ। एक्चुअली खबर आप और हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खबर कुछ लेन देन से संबंधित है और हमारे और आपके पैसों से संबंधित है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक हो गई है। साथियों, आज के समय में टेक्नोलॉजी के इस युग में चीज़ें इतनी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं कि इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए हमें निरंतर अपडेट रहना है और नई नई जानकारी को प्राप्त करना है। हालांकि आप लोगों को अपडेट रहने और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ब्लैक कलर की घंटी बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि किसी भी फील्ड से रिलेटेड हर अपडेट का माइक्रो लेवल पर एनालिसिस आपके नोटिफिकेशन पर होगा। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूज़ है यूपीआई मार्केट कैप डेडलाइन एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। मतलब यूपीआई मार्केट कैप की जो सीमा है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। अब इसी न्यूज़ का हम एनालिसिस आज करेंगे सेशन में, इसलिए आप सभी सेशन में बने रहिए। एक्चुअली यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सभी से परिचित हैं। आप कभी मार्केट में कोई शॉपिंग आजकल करते हैं तो आप कहीं भी फिजिकली पैसा नहीं देते हैं, पेमेंट नहीं करते। आप किसी ऐप जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम, इन सब से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये सारे ऐप जिस गेटवे पे काम करते हैं उसको बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको विकसित किया है NCPI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब साथियों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि NCPI को किसने डेवलप किया? एक्चुअली NCPI को डेवलप किया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। तो दोस्तों, ये तो थी यूपीआई के बारे में जानकारी। अब बात इसमें आई कि मार्केट कैप। ये मार्केट कैप होता क्या है? एक्चुअली हुआ क्या, 2020 में NCPI ने RBI को निर्देश दिया है, RBI के सामने बात रखी कि मार्केट में किसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, अन्य सारे ऐप के एकाधिकार को रोकने के लिए इनके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाए। और ये लिमिट लगाई गई 30% की। इसको आप ऐसे समझिए, अगर एक महीने में टोटल 100 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उनमें से कोई भी ऐप अधिकतम 30 ट्रांजेक्शन कर सकता है। 30 से ऊपर के ट्रांजेक्शन से अगर वो करता है तो उसके ऊपर एक चार्जेस लगा दी जाए। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐप इस लिमिट को ब्रीच करता है तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दी जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा भाई कि इसमें ये सब NCPI क्यों कर रहा है? क्योंकि कस्टमर या यूजर्स को जो ऐप पसंद होगा उसमें करेगा, उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेगा। एक्चुअली ये सब NCPI हम और आपकी भलाई के लिए कर रहा है। क्योंकि आप सोचिए, अगर हम सारे एक ही ऐप पे डिपेंड रहेंगे और उसके ऊपर कोई कैप नहीं लगाएंगे तो मार्केट में उसका एकाधिकार हो जाएगा। और अगर किसी कारण से कभी उसका सर्वर जो है डाउन हो गया या सर्वर क्रैश हो गया तो उस केस में सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रुक जाएंगे और जो लेन देन है वो रुक जाएंगे। इसका असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। इस सब से बचने के लिए ये सुझाव NCPI ने दिया और उस समय इसको ये बात कही गई कि ये जो कैप है 1 जनवरी 2021 से लगा दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसकी डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर के लिए और 1 जनवरी 2022 से इसको फिर लगाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन अभी न्यूज़ आई कि NPCI ने इस मार्केट कैप की डेट को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 21 दिसंबर 2024 से लागू होगा। हालांकि इस डिसीजन से फ़ोनपे और जीपे की तो बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि वर्तमान समय में 80% मार्केट फ़ोनपे और जीपे का है। और अगर ये कैप लागू होती तो इसकी मार्केट डेफिनेट डाउन हो जाती, क्योंकि जो 30% के बाद जो 50% मार्केट बचती वो सारे यूजर्स किसी दूसरे ऐप जिनकी मार्केट काफ़ी कम है जैसे व्हाट्सएप पे है या फिर पेटीएम है, अन्य ऐप की ओर अपना रुख करते। तो डेफिनेटली इन ऐप को फ़ायदा मिलता और फ़ोन पे और जीपे की मार्केट घटती। लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ नहीं और NPCI ने अपनी जो डेडलाइन थी उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया और अभी 21 दिसंबर 2024 से लागू होगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों किया, ये डिसीजन क्यों लिया गया। एक्चुअली अगर हम बात इस यूपीआई की करें तो इस यूपीआई ने भारत में क्रांति ला दिया है
डिजिटल ट्रांजैक्शन के फील्ड में। और अगर आप अक्टूबर और नवंबर की खबर देखेंगे तो उस खबर में आया कि जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस हुए अक्टूबर मंथ में, वो ट्रांजैक्शन हुए 7.3 बिलियन, सोचिए। और टोटल जो अमाउंट रही वो रही 12.11 लाख करोड़ की। और नवंबर मंथ में अमाउंट रही 11.90 लाख करोड़ की। ये डेटा जैसे सामने आए तो इससे भाई एनसीपीआई तो गदगद हो गया, एनपीसीआई गदगद हो गया, क्योंकि उसने सोचा भाई हमने जो ऐप बना रखा है वास्तव में वो ऐप बहुत ही अच्छा और यूजर्स फ्रेंडली है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो चाइना और अमेरिका की तो नींदें उड़ गई और विश्व के 30 देशों ने एनपीसीआई से इस ऐप को एक्सेप्ट करने के लिए बात कही कि हम इस ऐप को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इस ऐप का पूरी तरह ग्लोबलाइजेशन होने लगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे 30 देशों ने इसको अपने और अपने देश में लागू करने की बात कही। इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिए। तो यूपीआई और इससे संबंधित सारी जानकारी उस एक सेशन में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब जब एनपीसीआई को लगा कि भाई यूपीआई ग्लोबल हो रहा है तो बेहतर है कि इस समय इसके जो रूल और रेगुलेशंस हैं उनको बिल्कुल भी छेड़ा न जाए और वो जैसी हालत में उनको रहने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं इससे जो हमारा यूजर्स है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यूजर्स को दूसरे ऐप पे स्विच करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और साथ ही जो आरबीआई है, आरबीआई ये चाहती है कि 2025 तक हर साल ये जो ट्रांजैक्शन है इनमें 50% की ग्रोथ हो। तो उसे लगा कि कहीं ये ग्रोथ भी डिस्टर्ब ना हो जाए और इसलिए जो है इस कैप को अभी 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। तो साथियों ये तो आज का पूरा एनालिसिस था, आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों से मेरा सजेशन है कि कभी ये संभावना हो सकती है कि कोई एक ऐप क्रैश हो सकता है, तो इसलिए आप ऑप्शन के तौर पे एक दूसरा ऐप भी ज़रूर यूज़ कीजिए। और साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि हर जिसके पास भी फ़ोन आज उसके पास व्हाट्सएप है, लेकिन उसके बाद भी व्हाट्सएप पे जो है अपनी मार्केट नहीं बना पाया, इसका क्या कारण हो सकता है और इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।